हम्म, साल वादे। चलिए आज हम एशिया एशिया महाद्वीप के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। पूरी जानकारी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी जानकारी हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जो आप ये देख रहे हैं, इसमें बेसिकली जो आपको जो नीला एरिया दिखाई दे रहा है वो बेसिकली पानी है, सारा यह समुद्र है। और जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है जो कलर से साइज में है नीले को छोड़कर, ये बेसिकली धरती है, यानी यानी क्या है, अर्थ है। और जो हमारी जो अर्थ है बेसिकली, हम अगर मैं पूरी पृथ्वी के बारे में बताऊं तो हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो बेसिकली यानी 7 महाद्वीप और 5 महासागरों से मिलकर बनी हुई है। यानी हमारी धरती के मुख्यतः 7 टुकड़े हैं और 5 समुद्री टुकड़े हैं। अब जो धरती के जो टुकड़े हैं 5, वो अलग अलग महाद्वीपों में बटे हुए हैं। तो बेसिकली हमारी इस धरती के ऊपर 7 तो महाद्वीप हैं और 5 बड़े महासागर हैं, उनसे ही हमारी धरती मिलकर बनी हुई है। तो उसमें सबसे पहले जो जिस महाद्वीप का नाम आपने बचपन से सुना होगा, यानी शुरुआती कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जो बेसिकली हम सबसे बड़ा जो महाद्वीप का नाम आता है उस महाद्वीप का नाम है एशिया। और सभी हम जानते हैं कि एशिया का ही देश एक है जिसका नाम इंडिया है। यानी जो हमारा देश है भारत, वो एक महाद्वीप का हिस्सा है जिसका नाम है एशिया। यानी अगर हम जिस महाद्वीप में पढ़ते हैं उस महाद्वीप का नाम क्या है, एशिया। चलिए आपको हमारे देश का मैप ध्यान से दिखा होगा, देखो ये हमारा भारत है, यानी इतना हमारा भारत है। अब यहाँ से हम आपको शुरुआत करेंगे, तो आपको अब यहाँ से दिख रहा होगा एशिया यानी एशिया। यानी एक जो हमने आपको बताया कि हमारे जो पृथ्वी पर 7 बड़े महाद्वीप है, उनमें से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है जिसका नाम क्या है, एशिया, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। दूसरा महाद्वीप इसके नजदीक ही दूसरा जो महाद्वीप का जिसका नाम है यूरोप। पहला एशिया है, दूसरा यूरोप। अभी हम इसका क्रम नहीं बता रहे, इसके नजदीक के जितने भी महाद्वीप है उनके बारे में हम बता रहे हैं। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप और तीसरा आपको इसके नीचे दिखाई दे रहा होगा अफ्रीका। यानी आपको मैंने बताया पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा है यूरोप और तीसरा है अफ्रीका, और चौथा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। यानी हमारे भारत देश से, हमें भारत देश के नॉर्थ में 2 महाद्वीप है जिसका नाम है, एक एशिया है, दूसरा है यूरोप। इस भारत देश के पश्चिमी साइड में जो महाद्वीप है उसका नाम अफ्रीका है और पूर्वी साइड में जो महाद्वीप है उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्रम ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसका क्रम आसानी से बताएंगे। इसके बाद हमें 2 महाद्वीप, हमने एक महाद्वीप देख लिया एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। अब हमारे पास 3 महाद्वीप और बचते हैं। उनमें से एक महाद्वीप का नीचे आपको इंडिया के साउथ के अंदर दिखाई दे रहा होगा अंटार्कटिका। ये एक बेसिकली अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, पूरी तरह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से यानी यहाँ पर कोई मानव जाति नहीं रहती है और बेसिकली ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए हमने आपको 5 महाद्वीप बता दिए, मैंने 7 महाद्वीपों की आपको बताया, उनमें से 5 महाद्वीपों की जानकारी मैंने आपको दे दी। पहला है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया और 5वां अंटार्कटिका। अब चलिए हम 6ठे या 7वें महाद्वीप की बात करते हैं। आपने बेसिकली कभी सुना होगा कि अमेरिका के बारे में सुनकर आपको मालूम होगा, तो हम कभी कभी ये जान बता देते हैं न्यूज़पेपरों में, या अधिकतर हम सुनते रहते हैं कि अमेरिका है जो कि उत्तरी अमेरिका का भाग है या दक्षिणी अमेरिका का भाग है। ये समझ में नहीं आता। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो हम कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो हम इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि जैसे हम इंडिया के बारे में कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, जैसे उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, उसी प्रकार से तालमेल इस अमेरिका के अंदर नहीं हो पाता है। तो चलिए आज अमेरिका को हम थोड़ी डिटेल में बताएं। बेसिकली हमने एशिया के बारे में वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम पूरे महाद्वीपों के बारे में चर्चा करें तो थोड़े अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका एक पर्टिकुलर एक महाद्वीप का हिस्सा है, ना कि अमेरिका एक पूरा महाद्वीप है। अमेरिका जो देश है जिसे यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये एक महाद्वीप का हिस्सा जिसका नाम उत्तरी अमेरिका है। देखो यहाँ से देख लो, ये उत्तरी अमेरिका है और नीचे आपको दिख रहा होगा दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो आप ये कतई अनुमान न लगाएं कि ये पूरा एक अमेरिका है। जिस प्रकार हम जैसे इंडिया में लगाते हैं कि दक्षिणी भारत, आप जैसे हम साउथ की फिल्म देखते हैं, देख सकते हैं साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, उसी प्रकार से अनुमान लगाते हैं और फिर हम समझते हैं कि पूरा इंडिया एक ही है। वैसे अमेरिका में नहीं है।
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीपों का नाम है। उत्तरी अमेरिका एक अलग से महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका अलग से एक पर्टिकुलर महाद्वीप है। अब बात करें कि अमेरिका कौन से देश का हिस्सा है, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, न कि दक्षिणी अमेरिका का। अमेरिका का भारत की तरह साउथ अमेरिका, जैसे हमने बताया कि भारत की तरह हम जिस प्रकार बोलते हैं कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, उसी तरह अमेरिका बिल्कुल नहीं है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है, अलग अलग महाद्वीप है। और अमेरिका जो यूएसए जो है वो पर्टिकुलर उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है। यानी उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है यूएसए, जिसे अमेरिका कहते हैं, और ये है दक्षिणी अमेरिका, यानी एक अलग से महाद्वीप है। तो मैंने बताया कि 7 महाद्वीप है, जिसमें से मैंने बताया एक एशिया है, दूसरा यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है और पांचवा अंटार्कटिका है और छठा उत्तरी अमेरिका है और जो 7वां है दक्षिणी अमेरिका। मैंने बता दिया कि अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, न कि दक्षिणी अमेरिका का। अब अमेरिका को इस तरह कंपेयर ना करें कि दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर है, इसे ये दक्षिणी अमेरिका एक अलग से महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एक अलग से महाद्वीप है, जिस प्रकार से अफ्रीका एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, एशिया एक महाद्वीप है और यूरोप एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। बेसिकली मैंने बता दिया 7 महाद्वीप है। उसी तरह जो ये तो हमारी धरती की, यानी धरती की जहाँ पर इंसान रहते हैं वगैरह, तो पेड़ पौधे वगैरह है वहां पर है। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि धरती के आधे से ज्यादा हिस्से पर पानी है, और यानी वो पानी है, पानी से और बर्फ से ढका हुआ है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है जिसका नाम प्रशांत महासागर है। देखो ये उत्तरी प्रशांत महासागर है और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ये बेसिकली इसे पूरा प्रशांत महासागर कहते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी जो हिस्सा है वो बेसिकली प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जिसे उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत सागर, बेसिकली ये पूरा एक प्रशांत महासागर है। ठीक है, अगर आप इस हिस्से को देखकर आप उस हिस्से के अंदर जाएंगे, अगर मैं इस मैप को फोल्ड करूं तो एक पूरी तरह, आप जानते हैं कि पृथ्वी एक जियोइड की है, भूभाग की आकृति की है। तो अगर मैं इस मैप को फोल्ड करूं तो देखो मैंने यहाँ पर भी उत्तर प्रशांत महासागर और यहाँ पर भी दक्षिणी प्रशांत महासागर है। तो आप अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी साइड में प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर यहाँ कहां से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो प्रशांत महासागर पृथ्वी गोल है। तो अगर मैं इस मैप को इस तरह फोल्ड करूं, जैसे इस तरह को फोल्ड करूं, तो ये और ये हिस्सा आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो हिस्सा है वो ही इस साइड में हिस्सा है। तो इस मैप पे हम दिखा नहीं सकते, जिस प्रकार हम जैसे ग्लोब के अंदर देखते हैं, पृथ्वी ग्लोब जैसे जियोइड प्रकार की है उसी प्रकार का है। तो ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर एक ही, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, देखो मैंने बताया उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, यहाँ पर भी उत्तर प्रशांत महासागर लिख रखा है और यहाँ पर भी उत्तर प्रशांत महासागर लिख रहा है। तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यानी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के यानी पश्चिमी साइड में, यानी वेस्ट साइड में प्रशांत महासागर है और यहाँ पर जो रशिया की साइड में वहां पर भी उत्तरी प्रशांत महासागर है। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, ये जो जल का हिस्सा वो ही यही जल का हिस्सा है। बेसिकली हम मैप पर नहीं दर्शा सकते, जैसे ये हमारा ज्योग्राफिकल मैप है, जिस प्रकार हमारा ये पॉलिटिकल मैप है। देखो हमने भी बताया यहाँ प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। ये बेसिकली अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं इस प्रकार से, तो देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखो अब दोनों प्रशांत महासागर, देखो ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, इसका प्रशांत महासागर और ये रशिया वाला प्रशांत महासागर, दोनों प्रशांत महासागर मिल गए। बेसिकली इस प्रकार से है, यानी ये हिस्सा और ये इस हिस्से को फोल्ड कर दे तो ये जो हिस्सा बनता है ये है बेसिकली प्रशांत महासागर का। तो आपको मैं बता दूं, कंफ्यूजन नहीं होने का। आप अगर मैप को बार बार देखते हो कि प्रशांत महासागर यहाँ पर भी है, उत्तरी प्रशांत महासागर, बेसिकली ये एक ही है, जिसको अगर हम फोल्ड कर दें तो दोनों तरफ जिस प्रकार पृथ्वी जियोइड है, ये उसी हिसाब से मैप को डिजाइन किया गया है। तो आप बेसिकली मैं बता दूं कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। जैसे हमने बताया 7 महाद्वीप और 5 महासागर, जिसमें प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये नॉर्थ में और ये साउथ के अंदर है। एक महासागर ये हो गया। और दूसरे हम महासागर की बात करते हैं, उसका नाम है अटलांटिक। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के जो बीच का जो हिस्सा है वो है अटलांटिक महासागर। आपको देखो ये एस टाइप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार से इसकी जो डिजाइन बनी है वो एस से, जो अल्फाबेट का जो एस है उसी प्रकार से बनी हुई है।
जिसको हम देखो यहाँ पर उत्तरी अंटार्कटिक का महासागर लिख रखा है और यहाँ पर दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर लिख रखा है। अगर इसको हम पर्टिकुलर करें तो ये अंटार्कटिक महासागर है। मैं आपको बता दूं, देखो आप इनकी डिजाइन पर फोकस करना। जिस प्रकार जैसे उत्तरी अमेरिका की जो डिजाइन है, दक्षिणी अमेरिका की डिजाइन है और अफ्रीका की डिजाइन है। अब अगर इस डिजाइन को अनुमान लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, अगर ये दक्षिणी अमेरिका का जो हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा और ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, अगर मैं इनको धीरे धीरे पास लेके आऊं, कल्पना करना अगर मैं इनको धीरे धीरे पास लेकर आऊं, तो क्या उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो कोन टाइप में है, अगर मैं इसको अफ्रीका की जो गिनी की खाड़ी में अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पर जचा दूं, यानी यहाँ पर इसको पैक कर दूं, तो क्या इसमें जुड़ जाएगा। तो आपको यह अनुमान लगाना है कि बेसिकली आपको मैं बता दूं, पहले जितने महाद्वीप जो धरती पर बिखरे हुए हैं पहले एक ही थे, ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और ये यानी धीरे धीरे कई करोड़ों वर्ष में जाकर अलग हुए हैं। यानी कई अरबों वर्ष लगा है तब जाकर ये अलग हुआ है। बेसिकली आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है, बेसिकली हम एशिया महाद्वीप के बारे में बता रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी सभी देशों के बारे में चर्चा करें। जिस प्रकार हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करें तो आपको एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम मेडागास्कर है। मेडागास्कर आपको मैं बता दूं, हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप जो वो है मेडागास्कर। द्वीप पर स्थित जो देश है वो है मेडागास्कर। अगर ये इस मेडागास्कर को मैं यहाँ से धीरे धीरे उठाकर अफ्रीका महाद्वीप में, देखो ये कोना और ये जो अंदर दसा हुआ है अफ्रीका हुआ, अगर मैं इसको ले आऊं तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं सारी इस महाद्वीप को जितने भी जो द्वीप है, जितने भी आइलैंड छोटे छोटे द्वीप, अगर उनको एक कनेक्ट कर दिया जाए तो ये एक जो ये पृथ्वी है वो यानी एक द्वीप बन जाएगा उसका पूरा। आपको मैं अगली कक्षा में विस्तार से बताऊंगा। मुख्यतः जो धरती दो टाइम में दो लैंडों में बटी हुई थी, जिसको नॉर्थ को अंगारा तो दक्षिण को गोंडावाना लैंड कहते हैं। बेसिकली मैं एशिया के बात करेंगे तो मैंने बता दिया 7 महाद्वीप बताया मैंने, एशिया बताया था, यूरोप बता दिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। और आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने सबको बता दिया। तो आपको ऊपर दिखा नॉर्थ साइड में दिखा दे ग्रीनलैंड। मैं आपको बता दूं ये मुख्यतः देश नहीं है, ये देश नहीं है, मुख्यतः यानी दुनिया का सबसे बड़ा एक द्वीप है, यानी आइसलैंड है जो ग्रीनलैंड है। यानी ये जो है वो ग्रीनलैंड है, न कि एक महाद्वीप है, एक लैंड है। ये किसी देश का हिस्सा है, जिस देश का ना, और इसके जो साउथ में है वो आइसलैंड है। मैं बता दूं इस पर कनाडा का हक है, ग्रीनलैंड है वो कनाडा का एक हिस्सा है। तो ये एक आप इसको धरती टाइप में न समझिए, पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। इस पर कुछ जनजाति वगैरह रहती है थोड़ी बहुत। तो आपको मैंने 7 देखो 2 महासागरों के बारे में बता दिया, प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिक महासागर, जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, 2 महासागर की बात हुई। तीसरे जो महासागर की बात रहे हिंद महासागर, जो एक ही ऐसा हिंद महासागर, मात्र ऐसा ही एक ऐसा महासागर जो हमारे हिंदुस्तान के नाम से पड़ा है, हिंद महासागर, और किसी भी देश के नाम से महासागरों का नाम नहीं पड़ा। और इसके साथ नॉर्थ में जो साइड है उसका नाम है आर्कटिक, जो नॉर्थ साइड में यहाँ पर जो ये इलाका है वो आर्कटिक महासागर का है, और जो इसके जो अंटार्कटिका महासागर का है, बस ये अंटार्कटिका महासागर है। तो हमने 5 महासागरों की बात करी थी, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर जो एस टाइप लिए हुए हैं, जो कि यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, और हिंद महासागर जो कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अफ्रीका से घिरा हुआ है। 3 महासागर हमको दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले बता दिया उत्तरी प्रशांत महासागर ये एक ही है, और उत्तर में आर्कटिक महासागर है, नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है अंटार्कटिका महासागर है। आपको मैंने 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में बताया। तो इस प्रकार हमारी धरती बनी हुई है। अब बेसिकली हम जिस देश महाद्वीप के बारे में चर्चा करें वो हमारा जो महाद्वीप है एशिया। मैं आपको बता दूं कि एशिया जो है भारत यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको दिखा देगा एशिया महाद्वीप। आपको मैं बता दूं जैसे यहाँ पर यूरोप दिखाई दे रहा है, यूरोप यानी अगर जो हम विकसित देशों की बात करें, अधिकतर विकसित देशों की बात करें तो यूरोप कंट्री के हैं। तो आपको एशिया दिखाई दे रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ऑस्ट्रेलिया सीधा दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली ये महाद्वीप है, ये एक पर्टिकुलर महाद्वीप है, अफ्रीका एक महाद्वीप है। लेकिन आप एशिया और यूरोप में अंतर नहीं कर पाते। जैसे आपको देखा उत्तरी अमेरिका वो अलग से एक हिस्सा है, बीच में गैप है, सागर है, पानी है। दक्षिणी अमेरिका एक देश है, अलग से बीच में पानी है, अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे अफ्रीका भी एक अलग से देश दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी अलग से दिखाई दे रहा है। बेसिकली एशिया जो है, एशिया और यूरोप में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं जैसे हमारा देश आपको दिखाई दे रहा होगा जिस नाम तो आपको सबको मालूम है, भारत है, जिसे इंडिया कहते हैं, और इंडिया एशिया।
और यहाँ पर आपको सबको पता है कि ये रूस है, जैसे यूक्रेन है, रूस के वॉर से तो आप सभी जानकार है। तो आपको बता दूं, देखो यूरोप यहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत एशिया जो महाद्वीप है यूरोप से कहाँ से अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक एशिया महाद्वीप है, आपको एक देश का नाम जो तुर्की का नाम आपने सुना होगा। देखो हमने आज 7 महाद्वीप और 5 महासागरों की बात कर ली है, अब एशिया की बात करेंगे। एशिया थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं अब इसको यही रुकूंगा। आपको एशिया यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखो एशिया जो अलग होता है, यहाँ पर एक जो भारत के जो पश्चिमी साइड में एक देश है जिसका नाम तुर्की है, तुर्की, और यहाँ पर भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर, और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो देश है ये है रूस। रूस जो है वो यूरोप का हिस्सा भी है, एकमात्र देश जो एशिया का भी है वो रूस का भी है, एकमात्र देश रशिया है जो एशिया का भी हिस्सा है, वो यूरोप का भी, इसलिए हमें जो बीच के हिस्से को यूरेशिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम तुर्की है, जो जहाँ पर भूकंप आ रहा है, और जहाँ हमने बड़े यानी ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से हमने यहाँ रसद आपूर्ति के लिए यहाँ की जनता के लिए खाद्य सामग्री भेजी है, ऑपरेशन दोस्त लाकर। तो ये जो इलाका आपको देख रहा है एशिया का, जो तुर्की देख रहा है, मेडिटेरियन जो सी है, भूमध्य सागर है, ये तुर्की, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाल सागर, यानी तुर्की से लेकर भूमध्य सागर के नीचे जैसे आप जो लाल सागर देख रहे हो, स्वेज नहर है, लाल सागर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर ऊपर काला सागर के जो रूस का जो आधा यूराल जो पर्वत, यहाँ पर यूराल पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये जो हिस्सा है वो मुख्यतः एशिया का हिस्सा है। मैंने बता दिया पश्चिमी जो अलग देश, जो एशिया का जो देश यूरोप को अलग करता है जिसका नाम तुर्की है, लेकिन तुर्की की राजधानी सबसे पश्चिमी राजधानी नहीं है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम साइप्रस है, जिसकी राजधानी निकोसिया, वो सबसे जो पश्चिमी देश की जो राजधानी है, जो रूस को और एशिया को और यूरोप को अलग करती है। तो ये इतना जितना हिस्सा है वो ये है बेसिकली एशिया का है, आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली एशिया का है। यूरोप का पर्टिकुलर ये एरिया है। आपको अगर आपको जानकर मैं बता दूं, यूरोप और एशिया को जो देश अलग करता है वो मेडिटेरियन सी में जिसका नाम तुर्की है, और नॉर्थ साइड में जो रशिया है, जो कि रशिया और यूरोप का हिस्सा भी है और एशिया का हिस्सा है। कल एशिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, आधे इस वीडियो को हम यहीं पर